गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मस्त में होंगे और मजे होंगे। सबका पढ़ाई एकदम मजा से चलता होगा, तो कोई बात नहीं। उसी में हम आपको मिलावट करने के लिए महत्वपूर्ण ये साइंस का जो है ना, महत्वपूर्ण साइंस का वस्तुनिष्ठ एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे 3-4 प्रकार का सीरीज चल रहा है, कभी वस्तुनिष्ठ चल रहा है, एस्थेटिक जीके चल रहा है, उसके बाद आप साइंस का भी स्पेशल आते रहेगा रोज। और समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों, आपके आगामी एग्जाम में ये रामबाण साबित होगा, ये मेरा दावा है। लिख लीजिए, क्वेश्चन यहीं से रहेगा और क्वेश्चन कहीं से भी नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है 100%। इसीलिए कहता हूं, आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छिलो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिना समय नहीं गवाएंगे और एकदम बिल्कुल 100% एकदम मजेदार से इसका डिस्कशन करेंगे। आइए, सबसे पहला प्रश्न है आप लोग को, सोडियम का आयक्स कौन कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहां से सोडियम का आयक्स देखिए कौन कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सोडियम का आयक्स देखना है ना, सोडियम का आयक्स, सोडियम का आयक्स। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम का आयक्स मतलब क्या था? अपरूप। आयक्स का ही बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। तो आइए इसका सोडियम का देखते हैं, चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर, ये किसका आयक्स है? सोडियम का। उसके बाद आइए मेरे प्यारे, ट्रोना, ट्रोना, ट्रोना भी किसका आयक्स है? सोडियम का। तीसरा देखते हैं बोरेक्स, बोरेक्स, बोरेक्स भी मेरे प्यारे बच्चों सोडियम का आयक्स है। उसके बाद आइए चौथा देखते हैं, साधारण नमक, साधारण नमक, ये आपको सोडियम का आयक्स है मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाते हैं, तो इसी लेकर के मैं लेकर के आया हूं। प्रश्न पूछेंगे, चिली साल्ट पीटर किसका आयक्स है? सोडियम का। ट्रोना किसका है? सोडियम का। बोरेक्स किसका है? सोडियम का। और साधारण नमक किसका है? सोडियम का। ये आयक्स है। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लिए, क्या सब होगा? तो क्या क्या, सोडियम का आयक्स कौन सा है? तो सोडियम का आयक्स चिली साल्ट पीटर है, ट्रोना है, बोरेक्स है और साधारण नमक है। ये सब मेरे प्यारे बच्चों आपको काफी महत्वपूर्ण है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपना लोग आगे चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए आप अपना सब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नंबर आपका, 1 नंबर फिनिश हो गया। 1 नंबर में ये सब लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, लिखावट में बिल्कुल क्लियर कर दिया हूं, ताकि आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हाँ, जो एकदम मजा से जीके जीएस एनसीईआरटी सहित पढ़ना चाहते हैं, एकदम बैच शुरू हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, आइए और पढ़िए। अब आइए देखते हैं, क्वेश्चन 2 नंबर है, पीतल मिश्रण है, मतलब पीतल किस किस चीज का, किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? तो पीतल को वैसे खोजिएगा तो पीतल वैसे मेरे प्यारे बच्चों नहीं मिलेगा। पीतल को जो है ना, आइए, पीतल, पीतल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जिंक और कॉपर, कॉपर और जिंक, कॉपर Cu, जिंक Zn, 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 आइए Zn, Zn। तो अब आइए, तो पीतल जो मिश्रण है, पीतल मिश्रण है, तो पीतल किसका किसका मिश्रण है प्यारे बच्चों?
ये कॉपर का है और जिंक, इसको बोलते हैं कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर। इसको क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं। तो कॉपर का संकेत Cu और जिंक का संकेत Zn। तो अब जब आपको कॉपर और जिंक को मिलाइएगा तो जाकर के पीतल बनता है। ये भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे पूछे जाते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में पीतल किसका किसका मिश्रण है, तो कॉपर और जिंक का मिश्रण है मेरे प्यारे बच्चों। तब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम साइड हो गए, लेते चलिए आगे चलेंगे। अब आइए, हो गया 2 नंबर का भी आंसर आपको मिल गया। आइए अब अपना सब ये प्रश्न संख्या 2 का था ना डिस्कशन। आइए अब अपना लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। देखिए एकदम ये सब सीधा हिट होने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आराम से लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का था सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है। आइए सक्रिय धातु सबसे अधिक कौन सा है। आइए क्वेश्चन संख्या 3 का आंसर देखेंगे अपना सब, 3 का आंसर देखेंगे। तो आइए सक्रिय धातु कौन सा है। सबसे अधिक सक्रिय धातु ना, तो वो है आपको पोटेशियम। पोटेशियम मेरे प्यारे बच्चों, पोटेशियम जो है ये सक्रिय सबसे अधिक सक्रिय धातु है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? पोटेशियम है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। अब आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान से समझिए। सबसे तांबा का विद्युत का सर्वाधिक सुचालक कंडक्टर कौन होता है? चांदी होता है। चांदी देखिए मेरे प्यारे, चांदी विद्युत का सर्वाधिक सुचालक, विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होता है। कौन सा होता है? चांदी होता है। चांदी विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु है। चांदी विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु है। कौन सा ये धातु है? सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु ऑस्मियम। आइए विद्युत का सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सा? सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम। चांदी विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु है। सबसे भारी धातु कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? ऑस्मियम है। स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर से अपना आगे चलते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब आइए आगे चलते हैं अपना सब। एकदम ये 3 नंबर का देख रहे थे अपना लोग। आइए इस प्रकार से साइंस का भी डिस्कशन मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते आएंगे, एक दिन छोड़ एक दिन साइंस का, एक दिन स्टैटिक जीके। तो इस प्रकार से आपको ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पेपर में हिट होने वाला है, डायरेक्ट आने वाला प्रश्न है, समझ गए। और इसको आराम से नोट बनाइए, लिखिए और जो है ना। आइए अब प्रश्न संख्या 4 का था, जोंक केचुआ किस ग्रुप में आते हैं? किस ग्रुप में आते हैं ये सब जंतु के किस ग्रुप में आते हैं? आइए ये एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। आइए एनिलिडा ग्रुप देखिए, एनिलिडा ग्रुप में आते हैं कौन? जोंक आते हैं। जोंक और केचुआ ये सब मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे पूछेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में जोंक जंतु समूह के किस ग्रुप में आते हैं? एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। किस ग्रुप में आते हैं? एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। कल बताए थे आप लोग को तिल चट्टा बताए थे और मक्खी
तिलचट्टा बताए थे, मक्खी बताए थे। ये सब आते हैं आपको आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत ये सब आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। कौन से? देखिए, एनिलिडा ग्रुप में आते हैं, जोंक आते हैं, केचुआ आते हैं, तिलचट्टा, मक्खी, ये सब आते हैं आपको जो है ना, ये सब आते हैं आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये भी देख लिए, ये इस प्रकार सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधा आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अपना सब चलेंगे। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए अपना सब आगे चलते हैं। बिल्कुल मजे से पढ़िए, टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है। इस प्रकार से आपको साइंस का भी सीरीज आएंगे। आगे में रेलवे की एग्जाम है, रेलवे में कई प्रकार के कई विभाग का एग्जाम है, जैसे टेक्नीशियन है, आरपीएफ है, रेलवे एसआई है। उसके बाद आपको देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिहार एसएससी है, बिहार पुलिस है, फिर दरोगा आने वाला है। उन सभी के लिए ये सीरीज रामबाण साबित होगा 2024-25 के लिए। आइए प्रश्न संख्या 5, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 का विश्लेषण देखते हैं, आंसर देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 का देखते हैं, अपना लोग आंसर देखते हैं। कहते धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? देखिए, धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। तब समझ गए? तो धमनी जो होता है, धमनी एक नली है, और इसके द्वारा रक्त जो प्रभावित होता है वो शुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है मेरे प्यारे बच्चों? शुद्ध रक्त। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ शुद्ध रक्त किसे कहेंगे और अशुद्ध रक्त किसे कहेंगे? जिस रक्त में मेरे प्यारे बच्चों, जिस रक्त में ऑक्सीजन जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला रहेगा, जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला रहेगा उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। मिला रहेगा उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है। और जिस रक्त में CO2 मिला रहेगा वो होगा अशुद्ध रक्त। आइए, जिस रक्त में मेरे प्यारे बच्चों, जिस रक्त में CO2 मिला रहेगा वो होगा अशुद्ध रक्त। कैसा होगा? अशुद्ध रक्त कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, तो प्रश्न संख्या 5 कहता है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। और शुद्ध रक्त किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला रहेगा उसे शुद्ध रक्त कहते हैं, और जिस रक्त में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। इस बात शुद्ध और अशुद्ध समझ गए होंगे। अब आइए, और अशुद्ध रक्त जो है ना, शिरा नली के द्वारा प्रभावित होता है। शिरा नली के द्वारा जो होता है ना, अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। जैसे धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त, तो शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए तब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से अब देखिए, साइंस के भी कितना अच्छा ढंग से आप लोग को डिस्कशन करा रहे हैं। ये आपका आगामी जो भी पेपर है, टीचर हो कोई भी हो, उस सब के लिए रामबाण साबित होगा। बस आप लोग, हम फ्री में वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। अब आप लोग जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों ग्रुप में भेजिए कैसा आप लोग को वीडियो लग रहा है। सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ाओ मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोग को उतना ही अंदर से देंगे। अब आइए आप लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या कितना देखेंगे? 6 देखेंगे। 6 का आंसर देखेंगे। कहता है मूत्र का pH मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन है आपको 6 में, मूत्र का pH मान
6 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। अब देखते हैं, एक बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझिए। एक स्केल है ये, एक कौन सा? ये स्केल है। इस स्केल पर 0 से लेकर के 14 अंक तक निर्धारित है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, आइए। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो 0 से 14 अंक तक रहता है। यह है आपको पीएच स्केल है। ये कौन सा? ये पीएच स्केल है। इसका खोज किया था सोरेनसन ने। इसका पीएच स्केल का इसका खोज किया था सोरेनसन ने इसका खोज किया था। अब आइए, ये सोरेनसन खोज किया था। 0 से 6 अंक तक ये आपको अम्लीय दर्शाता है, अम्लीय। और आपको 8 से लेकर के 14 तक ये होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। और ये 7 होता है उदासीन। कैसा होता है ये? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और अम्लीय मतलब खट्टापन को 0 से लेकर के 6 तक, और क्षारीय मतलब तीखा 8 से लेकर के 14 तक। ये हो गया पीएच स्केल हो गया। और इसी पे जो है ना, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन विलयन का पीएच मान निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार से मूत्र का पीएच मान 6 होता है। तो 6 होता है मेरे प्यारे बच्चों। इससे पता चलता है कि मूत्र अम्लीय है, थोड़ा सा उसमें नमकीन लगेगा, मूत्र की स्वाद। आइए, तो आप लोग समझ गए होंगे। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। क्षारीय 8 से लेकर के 14, अम्लीय 0 से लेकर के 6 तक। और पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। तो चलिए, आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट लीजिए। आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आपको साइंस का भी डिस्कशन मिलेंगे। हाँ, एकदम मजे से मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। आइए आगे देखते हैं अपना सब। अब क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आंसर होगा, क्या कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि को किस नाम से? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे। पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए देखते हैं, ये प्रश्न संख्या 7, ये प्रश्न संख्या 8 का देखते हैं आंसर। आइए इसका आंसर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है कंपोस्ट। इसका आंसर क्या हो गया? कंपोस्ट। कंपोस्ट पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है? कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब क्या होता है? जैसे अपना लोग गोबर से बनाते हैं ना, गोबर को क्या कहते हैं? जब वो गोबर जो होता है उसको, उससे जो खाद तैयार होता है उन्हीं को कंपोस्ट कहा जाता है। और वो जो है ना मिट्टी के लिए काफी मतलब अच्छा माना जाता है, उर्वरक के रूप में माना जाता है।
अब ये क्या कहते हैं, आपको प्रश्न संख्या 9 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 9 का देखते हैं, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो पेट्रोल अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ये अवसादी चट्टान में, किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट को माना जाता है। पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो अब आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। आइए, अब ले लिए होंगे, आइए अपना सब देखते हैं और आप लोग बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा मेरे प्यारे बच्चों। ये डिस्कशन भी आप लोग के लिए अच्छा से। अब आइए अपना लोग इसका सामने सामने आंसर लिख लेते हैं फटाफट। अभी तो इसको देखे है ना, तब इसका सामने सामने आंसर लिख लीजिए ताकि आपको भी दिक्कत नहीं होंगे। अभी तो इसका डिटेल समझ रहे थे ना। आइए, अब आइए देखते हैं। कहते हैं सोडियम का, पता ही है कि सोडियम का आइए सोडियम का आयक्स पूछ रहे हैं मेरे पास। सोडियम का आयक्स का पहला इसमें लिख लीजिए चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर भी है, ट्रोना भी है, बोरेक्स भी है और साधारण नमक। साधारण नमक, ये सोडियम का क्या हो गया? सोडियम का आयक्स। सोडियम का आयक्स चिली साल्टपेटर, ट्रोना, बोरेक्स और साधारण नमक, ये सामने सामने आंसर। पीतल, आप कहते हैं पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल कॉपर और जिंक का। ये जो है आपको कॉपर एवं जिंक, कॉपर एवं जिंक का मिश्रण होता है। आइए, किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का होता है, जिंक का। सबसे अधिक सक्रिय धातु लिख लीजिए पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम सबसे सक्रिय धातु कौन हो गया? पोटेशियम हो गया। जोंक, केचुआ किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? एनिलिडा, एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो इसका धमनी के द्वारा रक्त जो प्रभावित होता है, शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। आइए, कौन सा रक्त प्रभावित होता है मेरे प्यारे बच्चों? शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। आइए, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त होता है। अब आइए, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 6। इसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है मूत्र का। पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? इसको मास्टर ग्रंथि से, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट हो गया। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। तो अब आइए, आप इसको जो है ना, इसको अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो आइए, पहले सबका डिटेल देखें, फिर सबका सामने में आंसर देखें। सोडियम का आयक्स कौन कौन सा हो गया? चिली साल्टपेटर, ट्रोना, बोरेक्स, साधारण नमक। पीतल किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा? पोटेशियम। जोंक और केचुआ किस ग्रुप के अंतर्गत? एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत। धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाई जाती है? अवसादी चट्टान में।
तो अब आप लोग इन्हीं के साथ ये सेशन को समाप्त करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग से हाथ जोड़ के बेनती है कि आप लोग जितना हो सके उतना वीडियो को फैलाओ, जल्दी से लाइक कमेंट सब्सक्राइब जल्दी से बढ़ाओ और अपना तैयारी का आगे भी बढ़ाओ और ये आगामी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।